जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज हम इसमें आसान अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि आसान अकाउंट बेसिकली है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं, और इसके अलावा इसके बारे में डिटेल से आपको जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इसके हवाले से जो है ना जो बेसिकली जो डिस्कशन टॉपिक है, एक किसी दोस्त ने कमेंट करके पूछा था कि आसान अकाउंट के बारे में हमें बताएं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आसान अकाउंट है क्या। और फिर ये इन्फॉर्मेशन, इससे पहले लास्ट टाइम जो कुछ हम बैंकिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो ये हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन करेंसी में अगर आप कोई अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो कौन से बैंक जो है ना जिसमें आप फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करा सकें, जो अच्छे बैंक्स हैं वो कौन से हैं। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि इनिशियल डिपॉजिट कितना चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है बेसिकली वो आसान अकाउंट ही है। तो आज हम आसान अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आसान अकाउंट है क्या। तो उसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो आसान अकाउंट है ये आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक में आसान अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और जो कोई भी अकाउंट होते हैं, ऐसे अकाउंट जो सारे बैंक्स में होते हैं, मतलब जैसा कि अब आसान अकाउंट है, जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान में सभी में आप ओपन करा सकते हैं। सेम इसी तरह अगर BBA बेसिक बैंकिंग अकाउंट की अगर हम बात करें, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, वो भी सारे बैंक्स में आप ओपन करा सकते हैं। और कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे होते हैं वो कुछ बैंक में हैं और कुछ बैंक्स में नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के जो है ना अकाउंट्स होते हैं। तो ऐसे बैंक अकाउंट जो जो सारे बैंक जो है ना ओपन कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप ये अकाउंट जो है ना आप लोगों को ओपन करके देंगे, पब्लिक को, सिटीज़न को। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो आसान अकाउंट है, ये इसके जो एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप किसी भी बैंक में अगर ओपन कराएंगे वो सेम है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आसान अकाउंट है क्या। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आसान अकाउंट की हम बात करें कि बेसिकली आसान अकाउंट है क्या, तो मेरे भाई आसान अकाउंट के नाम से ज़ाहिर है, जैसे इसका नाम है आसान अकाउंट। तो बेसिकली आसान अकाउंट जो है ना, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको ओपन करना सबसे ज़्यादा आसान है, जिसकी जो ओपनिंग प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा कम और सबसे ज़्यादा आसान है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद जो है ना, हर एक को जिसको बैंकिंग की ज़रूरत है, तो हर एक को फैसिलिटेट करना है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई छोटा सा काम कर रहे हैं, चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप आसान अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है ओपनिंग के लिए, वो ये है कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना आपके पास जो है ना CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना लाजमी है। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम भी देना आपके लिए लाजमी है कि आप ये जो अकाउंट ओपन करने आ रहे हैं, आपकी आमदनी क्या है। तो ज़ाहिर बात है, हर एक की तो आमदनी नहीं होती अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। कोई स्टूडेंट है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिसकी उम्र 18 साल है और जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, तो वो ये अकाउंट ओपन करा सकता है। अगर वो खुद उसकी आमदनी है तो वेल एंड गुड है, देखिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी अपनी आमदनी नहीं है, वो अपनी फैमिली में जो उनका गार्डियन है या उसके जो डैड हैं, आप अपने डैड की जो जो उसकी जो भी आमदनी है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स देके फिर भी ये अकाउंट ओपन कर सकेंगे। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसकी जो फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, तो अगर हम फ़ायदों की बात करें तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको आपकी उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा 18 साल है या 18 साल ज़्यादा है, तो आप इसको ओपन कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो आसान अकाउंट है, इसकी जो ओपनिंग प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा आसान है। और इसके लिए जो इनिशियल डिपॉजिट चाहिए किसी भी अकाउंट ओपन करने के लिए, तो ये पाकिस्तान भर में, ये पाकिस्तान की जितनी बैंक्स में ये वाहिद बैंक अकाउंट है जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ चाहिए। मतलब 100 रुपये में आप 100 रुपये इनिशियली डिपॉजिट करके आप जो है ना ये अकाउंट ओपन कर सकेंगे। इसको की जो ओपनिंग प्रोसेस है यह भी बहुत आसान है, और उसकी ऑपरेटिंग जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। और इसके अलावा अगर हम इसकी मज़ीद जो है ना एडवांटेजेस की बात करें, तो ज़ाहिर बात है जब आप ये अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको चेक बुक भी मिल जाती है बैंक की तरफ से,
और इसके अलावा आप ATM कार्ड भी ले सकते हैं। और जो सबसे मज़े की बात है, जब आप आसान अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप पेपाक ATM कार्ड भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप वीज़ा डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। मतलब पेपाक और वीज़ा दोनों जो है ना आप ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहें आप उनको बता देंगे कि मुझे पेपाक चाहिए या आपको वीज़ा चाहिए। तो और इसके अलावा ज़ाहिर बात है, चेक बुक हो गया, ATM भी जो है ना आप जो है ना ऐसे ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इंटरनेट मोबाइल ऐप है, जिस भी बैंक में आप ओपन कराना चाह रहे हैं तो आप मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी हासिल कर सकते हैं, SMS अलर्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे और इसमें जो है जो आप कॉल सेंटर से भी ज़ाहिर बात कर सकते हैं। ये बेसिकली ये बैंक वाले ने लिखा हुआ है ऐसा, जैसे मैंने बता दिया, ज़ाहिर बात है वो आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। और इसके लिए जो सबसे अहम बात है कि मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस की जो है कंडीशन होती है कि यार इतने पैसे, अगर आपके इतने से अगर लिमिट कम हो जाए तो आपके पर डे या पर मंथ इतने पैसे चार्जेज होंगे। तो इसमें जो मिनिमम बैलेंस की बात है, कम से कम बैलेंस की बात है, इसकी कोई शर्त नहीं है। तो इसके अलावा ये तो हमने बात की एडवांटेजेस की, और सबसे ये चीज़ आप लोगों को याद करना लाजमी है, ये जो आसान अकाउंट है ये आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक में ओपन करा सकते हैं। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि आप आसान अकाउंट पाकिस्तान के किसी ऐसे बैंक में ओपन करा सकते हैं, या वो उन तमाम बैंक में ओपन करा सकते हैं जिन बैंक्स में ऑलरेडी आपका कोई बैंक अकाउंट ना हो। तो आप उनमें ओपन करा सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी भी बैंक में आपका कोई भी बैंक अकाउंट है तो उनमें आप आसान अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो है ना, जब आप एक दफ़ा किसी भी बैंक में आसान अकाउंट ओपन कराते हैं और उसको फिर क्लोज़ कराते हैं तो उसके बाद उस बैंक में, सिर्फ उस बैंक में आप जो है ना आसान अकाउंट ओपन नहीं करा सकेंगे। जिसकी मैं आप लोगों को एक मिसाल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अभी इस वक्त करंटली HBL में जो है ना आपका कोई अकाउंट नहीं है, तो आप HBL में आसान अकाउंट ओपन कराने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब जब आप आसान अकाउंट ओपन कराते हैं HBL में और उसको किसी भी वजह से क्लोज़ कराते हैं, ख़त्म कराते हैं, तो उसके बाद अगेन आप HBL में आसान अकाउंट कभी भी ओपन नहीं करा सकेंगे। और समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, मीज़ान बैंक में या जो है ना MCB में आपका ऑलरेडी कोई और बैंक अकाउंट है, मतलब आसान अकाउंट के अलावा। तो जिस भी बैंक में आपका ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट होगा तो उसमें भी आप आसान अकाउंट ओपन नहीं करा सकेंगे। और अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, जैसे हमने कहा कि इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करें, इसमें जो नुकसान की अगर हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें जो डेबिट और क्रेडिट की लिमिट है, मतलब एक महीने में आप अपने आसान अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। जब 5 लाख की लिमिट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपने इस अकाउंट में जो है ना, इस बैंक अकाउंट में जो है नेक्स्ट फर्दर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। जो मेन डिसएडवांटेज है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। अगर आप समझते हैं कि आप महीने में जो है ना 5 लाख आपके लिए बहुत ज़्यादा है या आपके लिए ज़रूरत के लिए काफ़ी है, तो आप जो है ना ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर मूव करना चाहते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली आप जो है ना वो बैंक अकाउंट, मतलब आसान अकाउंट जो है आप उसकी स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी जो है ना इसमें हासिल कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो भी काफ़ी जगहों पे जो है ना हमें ज़रूरत होती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, या कहीं हम बाहर मूव कर रहे हैं। बाद औक़ात में कहा जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में प्रोवाइड करें या स्टेटमेंट प्रोवाइड करें। तो ओबियसली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो उसके जो फ़ायदे हैं वो बेतहाशा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप समझते हैं कि 5 लाख की लिमिट आपके लिए इनफ है, काफ़ी है, तो ओबियसली आप जो है ना ये इस अकाउंट से फ़ायदा ले सकते हैं। चाहे आप जो है ना स्टूडेंट हैं, चाहे आप छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जो है ना ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज की बात मैंने की है वो सिर्फ ये है कि इसमें जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए हैं। बाकी जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान के, सब में आप ओपन करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक बैंक में जो है ना इसके फ़ायदे या नुकसान ज़्यादा हों, दूसरे में कम हों, या दूसरे में नुकसान ज़्यादा हैं तो तीसरे में कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी बैंक हैं पाकिस्तान में, सब में आप आसान अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और ATM कार्ड भी ले सकते हैं, पेपाक भी ले सकते हैं, और वीज़ा भी ले सकते हैं। तो उसमें जो लिमिट्स हैं, ज़ाहिर बात है वो हर एक बैंक, मतलब जो भी आप डेबिट कार्ड लेते हैं, हर एक डिफरेंट जो है ना लिमिट्स बनाते हैं। और जो सबसे अहम बात है इसमें, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, जो ATM कार्ड आपको जो है ना दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, अगर पेपाक ATM कार्ड हो।
तो और अगर आपका बैंकिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे भी और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SCCP, बिजनेस और बैंकिंग के हवाले से मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता होता हूँ। इसको आप मुतलका प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।